नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके पाठ्यक्रम के प्रमुख लेखक भीष्म साहनी के बारे में। आपने यदि यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 का पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है भीष्म साहनी की रचनाओं से पूछे गए थे। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही इनके जीवन काल की प्रमुख घटनाओं और प्रमुख तथ्यों के बारे में भी हम बात करेंगे। भीष्म साहनी के कुछ परिचय जैसे जन्म, मृत्यु, पुरस्कार, उनकी रचनाएं, उनके प्रकाशन वर्ष और उनसे जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। भीष्म साहनी, इनका जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को हुआ। 1915 ईस्वी आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके एक तरफ लेखक दे दिए जाते हैं और एक तरफ दिया जाता है इनका जन्म वर्ष। आपको सूची सुमेलन में यह पूछ लिया जाता है या फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो 1915 है इनका जन्म वर्ष और मृत्यु हुई है 2003, 11 जुलाई 2003। इसके बाद यदि आपके पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो आपके पाठ्यक्रम में इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? पहला है चीफ की दावत, यह 1957 में प्रकाशित हुई कहानी है। दूसरा है अमृतसर आ गया, यह भी एक कहानी है और 1973 में प्रकाशित हुई थी, जो कि आपके भारत पाक विभाजन के दंगों पर आधारित कहानी है ना। तीसरा है तमस उपन्यास। तो तमस जो है एक उपन्यास है, यह भी 1973 में ही प्रकाशित हुई थी और यह भी रावलपिंडी के दंगों पर आधारित उपन्यास है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भीष्म साहनी के जो 2 रचनाएं हैं वे दंगों मतलब भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं, जबकि चीफ की दावत जो कहानी है वो थोड़ी व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। एक माँ बेटे के संबंध को दिखाया है और आज के आधुनिक परिवेश में किस तरह बेटे जो है अपनी माँ को तिरस्कृत कर देते हैं, उसे इस कहानी में दिखाया गया है। जो भीष्म साहनी है इनका जन्म स्थान जो है रावलपिंडी रहा है, जो कि अभी पाकिस्तान में है और यहीं के दंगे जो भारत पाक विभाजन के समय जो हुए उनका इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण से इन्होंने लिखा तमस उपन्यास, जो कि रावलपिंडी के दंगों पर ही आधारित एक उपन्यास है। आपको ये उपन्यास ज़रूर पढ़नी चाहिए और आपके पाठ्यक्रम में भी है। इसके बाद हम जानते हैं कि ये प्रेमचंद की परंपरा के लेखक हैं, अर्थात ये यथार्थवाद से प्रेरित रचनाएं करते हैं। इसमें आदर्शवाद की झलक आपको नहीं दिखेगी। चीफ की दावत जो कहानी है उसमें भी आपको यथार्थ का पुट ज़्यादा दिखाई देगा। इसी तरह से जो तमस उपन्यास, अमृतसर आ गया, ये जो रचनाएं हैं इसमें भी यथार्थवाद आपको देखने के लिए मिलेगा। इन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा तमस उपन्यास के लिए 1975 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस रचना को मिला हुआ होता है वह अपने आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप ये भी ध्यान रखें कि तमस उपन्यास जो है ये प्रकाशित हुआ था 1973 में और 2 साल बाद ही 1975 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भीष्म साहनी जो हैं वे एक कहानीकार भी हैं, नाटककार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं और अनुवादक भी हैं। अर्थात देखिए, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था, मास्टर डिग्री ली थी और इस कारण से वे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर पाते थे और अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद कर पाते थे। इसके अलावा उन्हें अन्य भाषाएं भी आती थी, अन्य भाषाओं का भी उनको ज्ञान था और वे उपन्यास भी लिखा है उन्होंने, नाटक भी लिखे हैं और कहानी भी लिखे हैं। इन्हीं रचनाओं को और इनके प्रकाशन वर्ष को हम देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में निरंतर पूछे गए हैं कि किसकी रचना है और इनके प्रकाशन वर्ष क्या हैं। तो चलिए सबसे शुरू हम बात करते हैं कहानीकार के रूप में भीष्म साहनी। तो इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? एक है भाग्य रेखा, 1953 ईस्वी में प्रकाशित। पहला पाठ 1957 ईस्वी में प्रकाशित, इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चीफ की दावत कहानी जो है इसी में संकलित है ना। भटकती राख, ये आपसे अभी यूजीसी नेट रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, 1966 ईस्वी। पटरियाँ 1973, तो ये भटकती राख भी इम्पॉर्टेंट है। वांगचू
1978 ईस्वी। फिर है शोभा यात्रा, तो शोभा यात्रा है 1981 ईस्वी। फिर है निशाचर 1983, पाली 1988 ईस्वी, ये भी आपसे पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट है। डायन 1998 ईस्वी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से भटकती राख और डायन और पाली, ये तीनों रचना ही इम्पॉर्टेंट है। आपको इन रचनाओं के यानी कि कहानी संग्रह के नाम के साथ साथ उनके प्रकाशन वर्ष को भी ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पहला पाठ, जिसमें चीफ की दावत कहानी जो है संकलित है 1957 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं उपन्यासकार के रूप में भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी के जो उपन्यास हैं वे हैं झरोखा 1967 ईस्वी, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी, है ना, ये है 1988 ईस्वी, कुंतो 1993, फिर नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 ईस्वी। तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वह है तमस उपन्यास, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी है। इसके अलावा आप बसंती को भी याद रख सकते हैं। चूँकि झरोखा इनका प्रथम उपन्यास है तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप इसे डायग्राम से याद रखना चाहें तो इस तरह से रख सकते हैं, झरोखा यानी कि खिड़की, है ना। फिर ये जो इनमें ग्रिल लगी होती है उसको आप कर लीजिए कड़ियाँ, है ना, कड़ियाँ। फिर उसके बाद वहाँ से बाहर में अंधकार है तो वो ब्लैक कलर का तमस, है ना। फिर उस अंधकार में एक लड़की है, उसका नाम है बसंती, एक का नाम है कुंतो। फिर वहाँ पर एक मैया दास की माड़ी है और एक है नीलू नीलिमा और नीलोफर। तो इस तरह से भी आप इस डायग्राम से याद रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि भीष्म साहनी ने कौन कौन से नाटक लिखे हैं। पहला नाटक है हानुश। हानुश जो है 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है कबीरा खड़ा बाजार में, ये कबीर के व्यक्तित्व से संबंधित है और 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट है। तीसरा है माधवी 1985 ईस्वी, मुआवजा 1993, रंग दे बसंती चोला 1996, आलमगीर 1999। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कबीरा खड़ा बाजार में, जो कि कबीर के व्यक्तित्व से संबंधित है। दूसरा है रंग दे बसंती चोला 1996, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। आप लास्ट में आलमगीर जो 1999 की रचना है इसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये अंतिम है। और शुरुआत हानुश 1977, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना हो जाती है क्योंकि ये इनका पहला नाटक है। ये जो इनकी अंतिम रचना है 1999 आलमगीर, तो आलमगीर जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के कहानी है ना। औरंगजेब जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा और दारा शिकोह, है ना। इसके अलावा यदि मैं इनकी आत्मकथा की बात करूं तो आत्मकथा में है इनके आज के अतीत, जो 2003 की रचना है। तो इस तरह से यदि मैं आज की क्लास को समाप्त करूं तो भीष्म साहनी के बारे में हमने देखा, इनकी जन्म 1915 ईस्वी, इम्पॉर्टेंट। और पाठ्यक्रम में है आपके चीफ की दावत, अमृतसर आ गया और तमस उपन्यास। इसमें अमृतसर आ गया और चीफ की दावत ये दोनों कहानी है और तमस उपन्यास है। इसमें अमृतसर आ गया और तमस उपन्यास ये दोनों दंगे पर आधारित कहानी है और इनका प्रकाशन वर्ष भी सेम है 1973 ईस्वी, जबकि चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। इसके बाद हमने देखा इनका जन्म स्थान रावलपिंडी, जो कि अभी पाकिस्तान में है। हमने देखा कि ये यथार्थवाद से प्रेरित लेखक हैं और प्रेमचंद की परंपरा के लेखक माने जाते हैं। इनके पुरस्कारों में तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1975 ईस्वी में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। फिर है पद्म भूषण मिला इन्हें 1998 में। इनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं भाग्य रेखा, पहला पाठ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें चीफ की दावत कहानी संकलित है 1957 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष। भटकती राख, इसी तरह पाली और डायन, ये पांचों रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। झरोखा इम्पॉर्टेंट, तमस, बसंती और कुंतो। इसके अलावा इनके नाटकों में हानुश प्रथम नाटक, अंतिम नाटक आलमगीर और कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, प्रकाशन वर्ष, है ना। रंग दे बसंती चोला जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित 1996 ईस्वी।
तो इस तरह से ये था भीष्म कहानी के बारे में प्रमुख तथ्य। और आपके पाठ्यक्रम में जितने भी लेखक या कवि हैं, वे सब हम एक-एक करके अध्ययन करेंगे। जो-जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा उनके बारे में तथ्य, वे हम जानकारी यहाँ शेयर करेंगे। यदि आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही आपको यदि अपने सुझाव कुछ देने हों तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। और अब ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टाइप करें टेलीग्राम में जा कर के हिंदी विथ AB, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो हमारी क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।